वेलकम बैक एवरीवन। क्लास 12 के कैलकुलस के लिए हम लोगों ने साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स में मैथमेटिक्स के लिए मैंने कैलकुलस के काफी वीडियोस अपलोड किए थे। काफी थे बट वो पूरे नहीं थे। अभी उसमें और भी बहुत सारे वीडियोस को कंप्लीट करना है। इस सीरीज के तहत बच्चों का कुछ डिमांड आया था कि सर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैंने प्लान किया है आप लोगों के साथ मैट्रिक्स को डिस्कस करने का। मैट्रिक्स के तहत मैं डिफरेंट पार्ट्स में वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा आज का क्लास होने वाला है। उसमें हम लोग मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को जानेंगे और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को जान लेंगे। देयर आफ्टर हम लोग अपने सेकेंड पार्ट के वीडियो में आगे को पढ़ेंगे। क्या होगा, वीडियो के कैसे होंगे, सब चूंकि एक साथ नहीं बनाया गया तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर फॉलो करें और साइड के आई बटन को फॉलो करें, वहां पर वीडियो देखे करके लिंक दे दिए जाएंगे कौन सा फर्स्ट वीडियो है। जो भी फर्स्ट वीडियो होगा उसके पहले #1 एंड देन #2 इस तरह करके लिखा रहेगा, तो #1 #2 को फॉलो करते हुए जाइएगा, आपको सारे वीडियोस दिखते हुए जाएंगे। प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप वहां भी दे सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो जो वीडियो देखना है उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पे आपको उसका रिप्लाई में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप है रमजान ट्यूटोरियल के क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारे फर्स्ट आर्टिकल के तरह हम लोग मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन जानने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि मैट्रिक्स को, अगर एक मैट्रिक्स को आपको प्रेजेंट करना है तो कैसे आपको मैट्रिक्स को प्रेजेंट करना होता है। जनरली हम लोग एक बॉक्स ब्रैकेट के अंदर में या फिर एक फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में, और आपको पता होगा इस साइन को हम लोग मॉड बोलते हैं, डबल मॉड के अंदर में हम लोग इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके ये भी एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं तो वो भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है और वो भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और फाइनली अगर डबल मॉड के अंदर में कोई एलिमेंट रखा गया है तो वो भी एक मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि एक मैट्रिक्स को तीनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें से कॉमनली हम लोग अपने बुक्स में इन दोनों को ही देखते हैं। ये रेयरली यूज होने वालों में है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये गलत है। अगर उसमें रिप्रेजेंट करे तो भी वो एक मैट्रिक्स ही होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के बाद। मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स की बात की जा रही है तो डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होती है, वो एंट्रीज क्या होती है। तो देखिए जनरली एक मैट्रिक्स के अंदर में अगर मैं ऐसे करके लिखूं A B C, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होना चाहिए और ये सब सेपरेटली होने चाहिए, D E F। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन में ये जो सारी चीजें आ रही हैं ये है मैट्रिक्स के एंट्रीज, या इन्हें हम एलिमेंट्स या कार्डिनल्स भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ कुछ बेसिक चीज। यहाँ पर हम लोग को एक और चीज जान लेना जरूरी है। मैट्रिक्स में ये हो गया हमारा रो, तो इस तरह से हमें इसमें कितने रो दिख रहे हैं, 2 रोज दिख रहे हैं, 2 रो है। याद रखिए, अगर आपको याद नहीं रहता तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 100 का है वो रो है, तो कितने रो है, 2 है। और अगर इसी को ठीक से आप फिर से देखें तो आप देख सकते हैं कि 1 2 और 3 कॉलम है। तो एक मैट्रिक्स के अंदर में कितने रो हो गए, कितने कॉलम हो गए, 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए। इस तरह से हम लोग यहाँ पर अगर एक मैट्रिक्स के नीचे में यहाँ पर लिखे रो इनटू कॉलम, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं कि ये मैट्रिक्स के ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया रो इनटू कॉलम 2 मेंबर जितना है। जैसे कि इसमें कितने रो दिख रहे हैं, 2, और कितने कॉलम हो गए, 3, तो 2 × 3 हो गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। हम लोग इस तरह से एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को मैट्रिक्स के नीचे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कह सकते हैं AIJ, यानी कि एक मैट्रिक्स A है जिसमें I रो है और J कॉलम से। आइए हम लोग अब इसके एक फाइनल पार्ट को पढ़ लेते हैं। अगर पूरे मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें उसके नीचे यहाँ पर साइड में उसके ऑर्डर को लिखते हैं। आइए एक मैट्रिक्स का जनरल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसा होता है। तो एक जनरल मैट्रिक्स को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग चाहे तो इस सिंबल को ओपन ब्रैकेट भी रख सकते हैं, जो फर्स्ट ब्रैकेट है हमारा वो भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर में आप एलिमेंट्स कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड अल्फाबेट्स है, ABCD करके लिखेंगे तो Z में जाके खत्म हो जाएंगे, यानी कि ओनली 26 एलिमेंट ले सकते हैं। इसमें मैं इसे ABCD के बेसिस पे नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं इसे कुछ ऐसे लिखूंगा कि ये जो एलिमेंट है ये किस जगह पर प्लेस्ड है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंटेड है, तो ये है 1 1, फर्स्ट रो, पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम, ठीक है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम इसका सेकेंड है, और हमेशा पहले रो उसके बाद कॉलम। इस तरह से इसके बाद वाला एलिमेंट हो जाएगा A 1 3 एंड सो ऑन। ओके, 3 थोड़ा ऊपर हो गया, यहाँ होगा एंड सो ऑन। एलिमेंट्स को आप लिख सकते हैं कहां तक जाएगा। मैं एग्जाम कंसीडर कर लेता हूं कि इसमें कितने ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कितने कॉलम है, n कॉलम है, तो कहां तक जाएगा, A1 तक। इसी तरह से दूसरा जब रो स्टार्ट होगा तो ये होगा A21 A22 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, A2n तक। इस तरह से हमारे डिफरेंट रोज लिखे जा सकते हैं
और लिखने के बाद हम लोग अल्टीमेटली एक ऐसे रो में पहुंचेंगे जो mth रो है। तो mth रो में हो जाएगा m1 a m2 एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा a mn। ये हो गया हमारा एक जनरल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर, इसमें कितने रो आप लोगों ने देखा, m रो, कितने कॉलम देखे हैं, n कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n। ये हो गया हमारा एक जनरल मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं आप लोग जनरल मैट्रिक्स को समझ गए होंगे और जनरल मैट्रिक्स के बारे में समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो हमारा आज का जो अगला आर्टिकल है वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आइए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को जानते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली तो बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के अलजेब्रा में। तो मैट्रिक्स के अलजेब्रा में दरअसल हम लोग मैट्रिक्स से जुड़े हुए डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में जानने वाले हैं। हम जानते हैं किसी भी एक नंबर सिस्टम के साथ 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉसिबल है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम लोग उनमें से 3 के बारे में आज जानेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन किसका? वो सभी कुछ मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स के अलजेब्रा से रिलेटेड हम 3 चीज आज पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों चीजों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स के अलजेब्रा में मैट्रिक्स के एडिशन की बात करता हूं कि 2 मैट्रिक्स को, तो ए होने वाला है हमारा एडिशन, कैसे मैट्रिक्स को जोड़े, बी होने वाला है सब्सट्रैक्शन, जो रूल एडिशन में होगा वही सब्सट्रैक्शन में होगा, ध्यान से याद रखिएगा, और सी होने वाला है मल्टीप्लिकेशन। हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी जानेंगे इसी चैप्टर में। इन तीनों को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग एडिशन के बारे में जान लेते हैं। अगर मैट्रिक्स के एडिशन की बात की जा रही है या सब्सट्रैक्शन की बात की जा रही है तो ए और बी दोनों एक साथ कवर हो जाएगा। याद रखिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब 2 मैट्रिक्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके पीछे कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? कंडीशन 1, कंडीशन नंबर 1 क्या कंडीशन है? ऑर्डर सेम। इन क्लियर वर्ड्स, साफ समझ में आ रहा होगा कि ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर आपको ऑर्डर सेम मिल जाए तो तभी आप जाके एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, रिमेंबर, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। अब आते हैं हम लोग 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के स्टेप्स को जानते हैं। अगर मैं बोलूं स्टेप्स, तो स्टेप्स में से पहला स्टेप यही होता है कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं, ये चेक कीजिए। पहला यही चेक करेंगे कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको देखना होगा कि 2 मैट्रिक्स एक दूसरे को ऐड करने के लिए सेम ऑर्डर वाले है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम हो गया तो आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। कंडीशन फुलफिल हो चुका है, आगे बढ़े। सेकेंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना होगा? वी हैव टू ऐड द एलिमेंट्स ऑन द रिस्पेक्टिव प्लेसेस, यानी कि 2 एलिमेंट को रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे जो एलिमेंट्स है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए या सब्सट्रैक्ट कर दीजिए एज इट इज आस्क्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। देखिए मैंने लिया 2 3 4 5 6 7 और मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया यहां पर 5 6 7 8 9 1। ओके, मैं 1 ही लेता हूं और इन दोनों मैट्रिक्स को हमसे कहा जा रहा है ऐड कीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 3 कॉलम, तो ये हो गया 2 क्रॉस 3। इसके भी 2 रो 3 कॉलम, तो ये हो गया 2 क्रॉस 3। तो आप कहेंगे चूंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, यानी फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो आप इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में आते हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट कीजिए, जैसा कि बोला है। क्या करने बोला है? ऐड। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो 2 5 के साथ ऐड हो गया 7, 3 को उसी तरह से 6 में ऐड कीजिए 9, 4 को ऐड कीजिए 7 में 11 एंड सो ऑन। आप दूसरे रो के एलिमेंट्स पे 5 + 8 13, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 15 एंड लास्ट इज 8। आप अपना मैट्रिक्स फॉर्म कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सिमिलर मैनर में आप इसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते थे। 2 से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -3 एंड सो ऑन। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब हम लोगों को सीखना है कि 2 मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अगला आर्टिकल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है कि आप एक मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मतलब समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में मैं समझाना स्टार्ट करूंगा। दूसरा हो सकता है कि एक मैट्रिक्स को आप दूसरे किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने वेक्टर में अगर फिजिक्स पढ़ा होगा 11th 12 में, तो वहां पर भी पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, वहां वेक्टर्स था इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स। तो उसी तरह से कुछ होगा। यहां पर एक मैट्रिक्स में कोई भी एग्जांपल के लिए चूज करता हूं 2 3 4 5, और अगर इस मैट्रिक्स को मैं किसी दूसरे मैट्रिक्स की जगह में किसी सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्जांपल 2, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। यही हुआ। अब सवाल उठता है इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेंबर वन थिंग,
each and every element of the matrix is going to be multiplied by that factor. Since 2 is the factor, we have to multiply each and everything by 2. 2 multiplied by 2 will give us 4, 6, 8 and 10. This is going to be our answer. तो ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल, जहां पर हम लोग एक मैट्रिक्स को दूसरे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बाय अ मैट्रिक्स क्वांटिटी, इसकी जो चीजें हैं वो काफी डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बाय अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं A और इसका ऑर्डर लिखता हूं IJ, और मैं दूसरा एक मैट्रिक्स लिखता हूं B जिसका ऑर्डर लिखता हूं IJ। तो आप क्या देख सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है ना, IJ सही। आप बोलेंगे कि इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो मैंने अभी आपको जैसा बताया था पिछले क्वेश्चन में कि किसी भी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके कंडीशन को समझना होगा। तो देखिए कंडीशन इसमें जानने के लिए जिसमें जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन केवल एक ही कंडीशन यहां पर भी है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल नहीं होता जब उसका ऑर्डर सेम होता है, बल्कि फर्स्ट मैट्रिक्स का मतलब A, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो है, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आपको क्या कंडीशन मिला, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते टाइम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो चेक करेंगे, अगर वो दोनों इक्वल है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितना है J, मिल गया J, और सेकेंड मैट्रिक्स का रो कितना है I। तो क्या I और J इक्वल है, अगर I और J इक्वल है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं A जो है 2x3 ऑर्डर का, और एक है B जो है 3x2 ऑर्डर का। देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, आपको क्या लगता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा? कंडीशन देखते हैं, A का कॉलम कितना है 3, B का रो कितना है 3, सेम है ना दोनों, हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये हो गया वो कंडीशन जिसके बेसिस पे हम लोग चेक कर पाएंगे कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता है या नहीं। चलिए तो आप लोगों ने ये कंडीशन तो सीख लिया, कंडीशन सीख लेने के बाद आप लोगों को ये समझना होगा कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते कैसे है। तो हम लोग अब उस स्टेप को समझेंगे एक बड़े क्वेश्चन के साथ, जहां पर हम लोग एक 2x2 मैट्रिक्स को 2x2 नहीं लेते, 3x2 यही लेते हैं, 2x3 को 3x2 से मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कैसे हमारा आंसर निकलता है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन। हमारे पास बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 4 3 2, इसके कितने ऑर्डर रो है, 2 रो है, कितने कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2x3। इस वाले का ऑर्डर हो गया, ये देखिए इसमें 3 रो है यानी 3 रो और 2 कॉलम्स है, तो ये हो गया 3x2। अब सबसे पहले चेक करते हैं क्या इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है, हाँ तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम लोग इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, चलिए उसको देखते हैं। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का तरीका कुछ इस तरह से है, आपको इस पूरे रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिमेंबर मल्टीप्लिकेशन करते टाइम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते टाइम ऐसा नहीं है कि केवल रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, बल्कि इसके बाद उसको ऐड भी करना है। देखिए ये कौन सा पोजीशन है, ये है हमारा फर्स्ट रो और ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, तो इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा ना वो केवल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, मतलब उसकी जगह पर आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब आप फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आपने क्या इस्तेमाल किया, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, एलिमेंट अगर A है तो ये क्या हुआ A12 कहां पर होता है, A12 होता है यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था ना एलिमेंट्स को लिखना। अब मैं इसमें स्मॉल ए इस्तेमाल करूं तो शायद ज्यादा क्लियर होगा आपके लिए। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं सेकेंड रो चूज करूं और फर्स्ट कॉलम, देखिए मैंने क्या बोला, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट क्या है A, तो क्या हुआ A21 क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वो यहाँ पर प्लेस होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो मैंने बोला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और उसमें एलिमेंट होगा A, तो A22 कहां पर होगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, मतलब एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब ये प्रेजेंट कहां होगा समझ में आ गया, कैसे होगा क्या होगा। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 16, इन सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये आपका फर्स्ट रो का एलिमेंट हुआ। इसी तरह से 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 10, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 18, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 28, इन तीनों को ऐड कीजिए। सिमिलर मैनर में यहाँ भी करते हैं, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 2 4s are 8, ओके, 4 5s are 20, 18 and 14। अब इनको ऐड करके वैल्यू निकाल देते हैं, हमारे पास होने वाला 25 + 4 29,
इनको ऐड कीजिए, क्या हो रहा है 36 46 56 56 25 52। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स। अब देखिए रिजल्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रिजल्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 2 2 क्रॉस 2। पता है आप बिना मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किए भी आप ये आंसर आप बता सकते थे। कहां से आपको ये आंसर पता चलेगा, ये देखिए आपने जब चेक किया तो क्या चेक किया, सेकेंड फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो, आपका रिमेनिंग क्या बचा, फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम, क्या बचा है 2 2 बचा है ना, वही देखिए ऑर्डर होता है हमारे पास। तो इस तरह से आप किसी एक मैट्रिक्स के रिजल्टेंट प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट किया ना, इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बता सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होने वाला है। अगर मैं आपको बोलूंगा ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तो रिजल्ट इनके प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका वैल्यू मैं c मानता हूं, क्योंकि वो एग्जैक्टली ए और एग्जैक्टली बी होगा कोई जरूरी नहीं है, वो कुछ भी एक नया मैट्रिक्स हो सकता है। मैंने इसको नाम दे दिया c। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि ये और ये इक्वल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा और रिजल्ट होगा, रिजल्ट बोलिए m क्रॉस p। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। आई होप आपको इतना दूर पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोगों ने इस आज के क्लास में क्या पढ़ा, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। मैं इस पूरे वीडियो के पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझने में पूरी सहूलियत हो, कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर कमेंट करें। बाकी वीडियो के लिंक के लिए ऊपर के आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको वहां से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।